ब्यावरा में प्रारंभ की गई अतिक्रमण विरोधी मुहिम। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं है पार्किंग की कोई भी व्यवस्था, प्रशासन इन पर नहीं करता कोई भी कार्यवाही। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा में प्रशासन ने चलाई अतिक्रमण विरोधी मुहिम, तोड़े गए स्थानीय, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण। ब्यावरा के ओल्ड एबी रोड पर कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जिनके तलघर में दुकानें किराए से दी गई हैं, जबकि नियम अनुसार तलघर में पार्किंग की व्यवस्था होती है। इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से ही ब्यावरा में बार बार जाम लगता है, लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। प्रशासन द्वारा स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को तोड़कर दिनांक 26 नवंबर 2024 को अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई, जिसका प्रारंभ पीपल चौराहे से हुआ। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका ब्यावरा, SDM गीतांजलि शर्मा आदि अपने दल बल, JCB मशीन, नगर पालिका के वाहन आदि के साथ पीपल वाले चौराहे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। मुख्य सड़क से 12-12 मीटर दोनों तरफ से कच्चा और पक्का अतिक्रमण तोड़ा गया, जिसे देखकर कई दुकानदारों ने खुद ही अपने हाथों से अपने अतिक्रमण को हटा लिया। अतिक्रमण विरोधी मुहिम 2 दिन चलेगी, जिसमें मुल्तानपुरा के शासकीय स्कूल, ओल्ड एबी रोड से लेकर गुना नाके तक का अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। इस संबंध में जब ब्यावरा SDM गीतांजलि शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अतिक्रमण को तोड़ने के बाद प्रशासन के द्वारा इसी व्यवस्था की जाएगी कि दोबारा से अतिक्रमण नहीं होगा, तथा ब्यावरा नगर में बाहर से आने वालों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था देखी जा रही है। मैडम से जब पूछा गया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तलघर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तलघर में दुकानें किराए से दी गई हैं, जिसकी वजह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी, दुकानदार, ग्राहक इन सबके वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार जाम लगता है। इन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिस पर SDM ने कहा, हमने इन्हें नोटिस दिए हैं, मेरे संज्ञान में ये बात है, हम इन पर भी कार्यवाही करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाई साहब, काफ़ी लंबे समय बाद ब्यावरा में जो है अतिक्रमण विरोधी मुहिम चालू की गई है। आज जो है मुख्य सड़क से 12 फीट दोनों तरफ 12-12 फीट का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, या कच्चा हो या पक्का हो। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? अतिक्रमण एक साल में कितनी बार तोड़ना चाहिए? अतिक्रमण जब भी हो जाए तुरंत तोड़ना चाहिए, चाहे वो साल कर नहीं है। अतिक्रमण होता क्यों है? ये प्रशासन अतिक्रमण होने से रोकना चाहिए। अतिक्रमण तोड़ना अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, पर जब अतिक्रमण होता है उसको भी रोकना चाहिए ना। अब गरीब लोगों का नुकसान भी होता है इसमें। गरीब लोग का नुकसान होके वो गरीब लोग फिर वापस आ जाते हैं आगे। तो आगे कैसे आ जाते हैं? आगे आने से रोकना चाहिए ना। वो कैसे आगे आ जाता है? तो फिर हाथ ठेला वालों की वजह से परेशानी आती है। हाथ ठेला वालों को कोई स्थान मिलना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा स्थान हो उनको, तो वहाँ जाके बैठे वो, उनकी भी रोजी रोटी है, उनको भी बार बार हटाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अतिक्रमण एक बार हटना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के बाद उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए। एक साल में अपन अतिक्रमण तोड़ते हैं तो वो तो नुकसान है ना। इससे नुकसान से क्या मतलब? फ़ायदा जब है जब कोई व्यवस्था बने। अपन ने अतिक्रमण हटा दिया, अब 1 दिन बाद 4 दिन बाद वो अतिक्रमण वापस हो रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। अतिक्रमण एक साल में कितनी बार टूटना चाहिए? अब प्रशासन की गलती है, पर मेरा तो ये सोचना है कि जब भी अतिक्रमण की कोई जानकारी लगती है कि अतिक्रमण हो रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत पहुँच कर रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। नगर पालिका के कर्मचारी 2000-1000 गरीबों से लेके वापस बिठाता हूँ। 6 महीने में उनको वापस हटा देते हैं। गरीब को तो पेट भरना है, गरीब पेट भरने के लिए कहीं तो जाएगा ना। अपने ब्यावरा के आसपास ऐसी इतनी जगह हैं, बहुत सी जगह हैं, उनको व्यवस्थित बिठा सकते हैं। सभी लोगों को मिलकर एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए कि हाथ ठेले वालों के लिए, फल फ्रूट वालों के, सब्जी वालों के लिए एक स्थान तय कर दें, उनको वहाँ बिठा दें, तो किसी का पक्का निर्माण तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दिक्कत कहाँ आती है? जब फुटपाथी लोग बिल्कुल रोड पे दुकान लगा लेते हैं, फिर उसके आगे मोटरसाइकिल लग जाती है, तो आवागमन में दिक्कत आती है। अगर ये व्यवस्था छोटी मोटी अगर ध्यान दे ले प्रशासन, तो ये पक्का लोगों का जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान होने से बच जाए और लोगों में नाराज़गी भी ना होगा। हमारा मानना है कि भाई अतिक्रमण हटना चाहिए। दिक्कत आती है, पब्लिक बहुत परेशान होती है इससे, पर ये छोटी मोटी अगर समस्याओं को पहले से ध्यान देने तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो किसी का भी।
वैसा दूसरा ये कह रहा है कि ब्यावरा में जो है एबी रोड पे कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे तलगर में पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे जितनी भी दुकान है, जो दुकानदार है, वर्कर है, सबके मोटरसाइकिल जो सड़कों पर ही परमानेंट लगी रहती है, जिससे कई बार जाम लगता है। लेकिन छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तलगर में दुकानें किराए पे दे रखी है। पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन को करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, इस स्थान पर प्रशासन क्या करेगा ना। अभी ये सुटाले रोड है हमारा, सुटाले रोड की तरफ कोई देखता ही नहीं है। अभी दीपावली थी, करवा चौथ के व्रत थे, 5-5, 7-7 दिन के त्यौहार थे। 5-5, 7-7 दिन में एक ने भी आके नहीं देखा कि इस रोड पर क्या हो रहा है। महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, महिलाओं के पैरों पर गाड़ी चढ़ गई, बच्चों के पैरों पर गाड़ी चढ़ गई, जबकि व्यवस्था सुधारी जा सकती थी। अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को अगर बैरिकेड्स करके अगर रोका जाए, एक जगह कहीं भी रोका जाए, तो मार्केट में ग्राहक आ सकता है। पर मार्केट में गाड़ियाँ भी आ रही हैं और ग्राहक भी आ रहा है, तो फिर निकलेगा कहाँ से आदमी। अच्छा, दूसरा ये वैसा कि ब्यावरा में जो गांव से लोग आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, 4 व्हीलर से भी आते हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी मोटरसाइकिल, अपने 4 व्हीलर वहाँ पार करके आ जाए और अपने सामान वगैरह खरीद के वापस चल जाए। ये स्थान नगर पालिका के लोगों को बैठ के, नेताओं के साथ बैठ के, गणमान्य नागरिकों के साथ बैठ के, मार्केट के लोगों के साथ बैठ के व्यवस्था बनानी चाहिए। ये तोड़ फोड़ से नहीं होगा कुछ भी। आप भले आज तोड़ दो, कल फिर बन जाएगा। सही बात है। 20 साल 25 साल से मैं खुद देखता आ रहा हूँ, अतिक्रमण तोड़ते हैं और वापस हो जाता है। मेरा कहना ये है कि अतिक्रमण टूटे पर उसके बाद डबल ना हो, उस पर इतना जोर देना चाहिए जितना आज तोड़ने पे जोर देना। भाई तोड़ने के बाद में आदमी ज़रा सी धूप लगेगी, फिर थोड़ा सा आगे 3 सेट लगाएगा, तो 3 सेट लगता है जब कहाँ जाता है प्रशासन। ये व्यवस्था रहना चाहिए ना। ये व्यवस्था नगर पालिका की है। अब प्रशासन को सतत निगरानी करनी चाहिए चीज़ की। ये किसके कहने से वापस गुमटी रखाई वहाँ, किसके कहने से वो वापस से 3 सेट बनाया, उसमें किसने हाथ चला लगाने की इजाज़त दी उसको। ये सारी व्यवस्था पहले से रूटीन वर्क में चेक करते रहना चाहिए, तो नुकसान ना हो किसी का भी। आज इसका भी नुकसान हो रहा, गरीब का नुकसान हो रहा है, हाथ ठेले वालों को हो रहा, हो तो रहा ना नुकसान। नुकसान करने से क्या फायदा, व्यवस्थित रखो ना शहर को। हमसे जानकारी लो, हम बताएंगे कैसे करना चाहिए। और अब चल रहा है तो चल रहा है, एक ही रोड थोड़ी है। भी रोड, एक ही रोड को सुधार दो, उससे क्या होगा। राज रोड की स्थिति खराब है, सुटाले रोड की स्थिति खराब, गलियों की स्थिति खराब है। एक एक गलियों में बिहार की गलियों में जाम है। अब संसाधन तो बढ़ रहे हैं, संसाधन बढ़ेंगे तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक ही बात है, व्यवस्था बनना चाहिए। और ये एक दिन के लिए नहीं चाहिए कि अब 26 तारीख से वही देखिए अतिक्रमण तोड़ना, तो तोड़ दिया और हो गया काम। इससे नहीं होगा कुछ भी। अतिक्रमण तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अतिक्रमण होने से रोकना है। कई लोगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है कि अपनी दुकान के आगे लोहे का एक शेड लगा के टेम्परेरी रख रखे हैं। भाई ये ऐसी चीज़ें तो हटाओ पहले, उसके बाद पक्का तोड़ दो आप। पर पहले ये तो हटाओ, छोटी मोटी चीज़ें जो किस वजह से दिक्कत आ रही है उस पर तो ध्यान दो पहले। टूटना चाहिए अतिक्रमण, मान रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है, धन्यवाद है प्रशासन का भी। पर ये रूटीन वर्क चलना चाहिए, अतिक्रमण वापस ना हो, इसके प्रयास तेज होना चाहिए। ठीक। मैडम, आज जो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो क्या मापदंड है, 20 सड़क से कितना क्या जगह छोड़ी जा रही है? डिवाइडर है, तो डिवाइडर से 12 मीटर दोनों तरफ है और कहीं कहीं पर 11 मीटर भी है। तो उसी तरह से हमने निशान लगाए हैं और उसी तरह से नगर पालिका द्वारा नोटिस इशू किए हैं। नोटिस इशू करने के बाद सभी लोगों से चर्चा करने के उपरांत में पूरी तैयारी के साथ आज हम अभी हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन और निकाय के द्वारा की जाएगी। टोटल कितने चिन्हित अतिक्रमण हैं जो तोड़े जाएंगे अभी? स्थायी स्वरूप के लगभग 58 अतिक्रमण है और अस्थायी स्वरूप के लगभग 200 के आसपास है। जब सुबह से यहाँ पे टीम लग रही है अतिक्रमण तोड़ने में, तो अभी तक कोई अपरिस्थिति निर्मित हुई क्या? नहीं, अभी सब शांतिपूर्ण चल रहा है और ब्यावरा की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन और निकाय की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैडम, ये अतिक्रमण पूरा हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा रोड, उसके बाद डबल से अतिक्रमण ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? इसके लिए निकाय से चर्चा हो चुकी है। जहाँ जहाँ हम पाइप वगैरह लगा के हम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, वो पाइप वगैरह लगा के सुधार करवाया जाएगा निकाय के द्वारा। और इसके लिए हमारी निकाय की टीम और ट्रैफिक की टीम अलर्ट रहेगी ताकि कोई अस्थायी स्वरूप का अतिक्रमण ना होने पाए। मैडम, ब्यावरा में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे तलगर में जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए,
एक भी जगह पर एक भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है जहाँ पे व्यवस्था हो। निकाय कार्रवाई कर रहा है, जी, उन्होंने नोटिस वगैरह जारी किए हुए हैं, ये मेरे संज्ञान में है। मेरे द्वारा ही उनको सूचित किया गया था कि पार्किंग का प्लेस नहीं है, इसलिए बेसमेंट में पार्किंग रखी जाएगी। उसी के पार्किंग प्लेस के बाद ही उनको रोका जाएगा। अच्छा मैडम, ब्यावरा में कोई भी ऐसी जगह नहीं जैसे बाहर से गाड़ियाँ आती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे रख दो और सिटी में नहीं आए? इसके लिए भी ज़मीन को हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शहर इस वाले NH वाले बेल्ट में कहीं भी सरकारी जमीन अभी हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसे ही उपलब्ध होती है हम वो उपलब्ध करने की व्यवस्था करते हैं। इंडिया सुपर फास्ट से बात करने के लिए धन्यवाद। ब्यावरा में जो है अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका टीम यहाँ पर अतिक्रमण को तोड़ रही है। मैडम, आज ये ब्यावरा में अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, तो क्या पुलिस व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे द्वारा 2 टीमें लगाई गई हैं। हम लोग जो अस्थायी रूप से जो अतिक्रमण लगाया गया है और जो स्थायी रूप से भी जो अतिक्रमण है उसे हटा रहे हैं और पूरी पुलिस फोर्स से लगाई गई है। क्या कोई अपनी स्थिति निर्मित होने की आशंका है? वैसे तो सभी लोग वेल नोन हैं, इसमें नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जो भी हमारे द्वारा बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर अभी तो स्थिति नहीं बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, ब्यावरे की जो ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल ही बदहाल हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन ने जो है सर्वे करवाया है और 100-150 लोग के नाम बताया जा रहा है कि भाई इतने लोगों का अतिक्रमण, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण का तो तोड़ा जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रशासन तो पंगु बन के बैठा है और प्रशासन ऐसा हो गया है कि भाजपा का एक नेता बोले इस दिशा में चलो तो उसमें चालू हो जाता है, दूसरा उससे बड़ा वाला नेता आ जाता है, वो कहता है चलना इधर नहीं चलना, इधर चलना, तो इधर चालू हो जाता है। प्रशासन का खुद का कोई विवेक है नहीं, ठीक है। यहाँ प्रशासन पंगु बना बैठा है। ब्यावरा शहर की अगर ट्रैफिक की हम बात करें तो ये भाजपा की देन है, अव्यवस्था। आप ब्यावरा में अतिक्रमण पहले हट गया, रोड चौड़ी हो गई, पर्याप्त जगह है, गाड़ियाँ वाहन आ जा सकते हैं, सब काम हो सकता है। पर नगर पालिका हो या जो भी हो, उन लोगों ने हालत ये कर दी कि बीच सड़क पर जगह जगह ठेले लगा दिए, बीच सड़क पर लगा के बैठे हैं। पूरा ब्यावरा का व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है, शहर के लोग परेशान हैं, गांव से आने वाले लोग परेशान हैं। भाजपा के लीडरों की, जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता के कारण ये अव्यवस्था फैली हुई है। मेरा तो ये कहना है कि ब्यावरा नगर में बजाय तोड़ा फोड़ी के ये जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था कर रखी है आगे रह के, उसको व्यवस्थित कर दे तो किसी को परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं। और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, ना कि कठपुतली बनकर काम करना चाहिए। आकाश छैया नाम है मेरा, मार्केट में हूँ मैं, ब्यावरा मार्केट में, मातृछाया में 30-35 साल से अपनी ये दुकानें हैं ये वाली, और मेरे बड़े पिताजी और उसके बाद पिताजी, उसके बाद मैं दुकान देख रहा हूँ। आज जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है तो आपकी भी दुकान तोड़ी गई है यहाँ पर अतिक्रमण में, जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अतिक्रमण आवश्यकता के अनुसार तोड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस प्रकार से अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो यहाँ अतिक्रमण तोड़ने से भी जो समस्या ऐसी कुछ थी नहीं कि जिस वजह से इसको तोड़ा जाए। समस्या ब्यावरा नगर के अंदर सबसे ज़्यादा रही है तो ये सब्जी मार्केट, सब्जी ठेले वालों की रही है, जो मेन रोडों पे होती है अधिकतर, कि डिवाइडरों के बीच जो गैप है उस दोनों गैप के बीच में ठेले लगातार लाइन से लग जाते हैं। आधी रोड में ठेले वाले, सब्जी वाले कवर कर लेते, तो ट्रैफिक जो होता है उस वजह से होता है, और उसी वजह से एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं इस चौराहे के अंदर में। और आम नागरिक को समस्या तो जूझता भी है आदमी, तो उस वजह से जूझता है वो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मेन हाईवे रोड पे जगह जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तलघर में पार्किंग की व्यवस्था होती है नियम के अनुसार, लेकिन सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है तलघर में दुकानें हैं जी, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जितनी भी दुकानें हैं जी, वहाँ जो भी ग्राहक आते हैं, वो दुकान के जो भी स्टाफ है, नौकर चाकर जो कुछ भी है, उन सबकी बाइकें जो है, मोटरसाइकिलें, उनके वाहन सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं जी, जिसकी वजह से चक्का जाम, बार बार जाम लगता है। जी, बिल्कुल। तो इनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जो छोटे लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार का तो रुख ही बहुत अलग रहता है इस मामले में। क्या है कि ये जो समस्या है, जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसके लिए जब आवेदन पहले से आते हैं, पटवारी के पास भी बात जाती है, तहसीलदार के पास बात पूछती है,
नगर पालिका वालों के पास ही बात पहुँचती। तो ये जो जिस प्रकार से इन लोगों को ये आदेश जारी कर देते या इनको ऐसी नियुक्तियाँ दे देते कि आप इस प्रकार से बना लो, तो इनको कार्रवाई उस हिसाब से करनी चाहिए उस समय पे। उस समय में तो ये क्या करते हैं कि सब चीज़ के लिए अलाउंस दे देते हैं वहाँ से जब ये जाते हैं तो, लेकिन वो अलाउंस देने के बाद में क्या होता है, अब देखा जाए तो जिम्मेदारी नगर पालिका के प्रशासन की रहती है कि वो कोई भी मैप को अगर क्लियर कर रहे हैं या उसकी अनुमति प्रदान कर रहे हैं तो अनुमति प्रदान करने के पहले जितने भी आज जो उसकी चीज़ के क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को देख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि अनुमति देने वाले भी ये लोग हैं और इस प्रकार से देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विषय है जाँच का कि इसके बारे में जाँच हो कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इस प्रकार से सहमति दे देते हैं कि हाँ फिर ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इसमें फिर ये पार्किंग के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं और नीचे दुकानें बना के एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये लोग नीचे दुकानें बनाते हैं बेसमेंट में और कमाई करते हैं। क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तलघर में पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो आधी समस्या हल हो सकती है जाम की? बिल्कुल हो सकती है। आप जैसे बड़े बड़े महानगरों में अपन देख रहे हैं, आज इंदौर भोपाल पे भी हम लोग जाते हैं, किसी ने हमारे कोई रिश्तेदार रहता है, हम कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे इसी प्रकार सारी व्यवस्था की गई है जिस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है और आम जनता को अच्छी खासी सुविधा रहती है उसमें चलने फिरने से लेके कोई भी काम के। ये अतिक्रमण जो शहरों में चल रहा है ये ग्रामीण क्षेत्र में भी चलना चाहिए। गांव में भी बहुत सारे लोगों ने मतलब अतिक्रमण कर रखा है, उनका कोई कुछ नहीं करता है। करवाना चाहिए ना, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए अतिक्रमण के ऊपर। बहुत सारी जमीनें ये हड़प कर रखी लोगों ने, सरकारी रास्ते रोक रखे, सास की जमीनों पे अतिक्रमण कर रखा है। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी चलना चाहिए आवश्यक रूप से। मतलब ब्यावरा में जो अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है ये मुहिम गाँवों में भी होनी चाहिए। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई चल रही अंदर भी करवाएंगे। लेगा ना हमारा आराम से काम करते हैं। कार्रवाई हो रही है, अच्छी हो रही, बुरी हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही। तो अंदर उबाल में लागू
ब्यावरा में जो है अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका टीम यहाँ पर अतिक्रमण को तोड़ रही है। करवाई दिया आज आपने। हाँ, वो बहुत अच्छा लेंगे उधर का भी यहाँ का भी ले। तेज लेते ना तो इस पार खाली जगह नहीं, वो गाड़ी है वहाँ से हो जाओ। देख लो बोले तेज ना तो खाली जगह है तो उसके चल लो। जहाँ से शुरू किया था वहीं समाप्त होना। हाँ, बता देंगे ना भाई ये अतिक्रमण है, ये कंडीशन है। हाँ, तुम क्या करते हो?
क्या कर रहे हो? वो ये। सब देख भी लगा क्या को ज़्यादा तोड़े हो क्या को कम तोड़े हो। हाँ 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 राधे राधे मेरे जीजा में दिमाग बोलते हैं भाई बेटा चल रहा हूँ कल भाई बड़ा हाँ मेरे आएंगे पूरा संपर्क जमाए आएंगे हैं भाई बड़ा में कल कहिए। अरे माँ पहना तो आज भी तैयार करके रखेंगे ना हमारा जो आदमी है यार वो एडवर्टाइज करेगा नहीं कि यहाँ तो सब आएगा दुनिया भर का यही समझ में वजन बढ़ना चाहिए जीजा की जेब में यार आज चलो है ना होना चाहिए। हाँ साइड में रख तो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो रख के बन जाओ। ये अच्छा वीडियो मैं इसी वजह से इधर दबा कर लेता हूँ कहीं चल रही ना गाड़ी हाँ जी राधे राधे गाड़ी पे नहीं पड़ी जीजा अरे गेंडा कुर्सी पे से उठ गया आज के बाद कई बार हमारा नंबर लगवाने गए गाड़ी में दारू पीने आ साइड में चलाओ अपन कोने पे चलाओ अपन ताकि निकल और निकल जाएंगे तो चलते रहेंगे। चलो आपका कार्यक्रम चलो चालू चलो हाँ चलो आपका कार्यक्रम चालू चालू चलो चलो। चलो ठंड लगी फटने की रात लगी फटने वही तो करनो जेने खोल ली और जेने नहीं खोली उन्हें छोड़ दो तो कैसे कि अपन कराना नहीं
ये तुम्हारा बाप लगता है क्या जिसको हो गया तुम? हाँ हाँ हाँ, ये राधे राधे। नहीं सकता नहीं। इसकी तरह हर कहीं ठेले लगा पूरा लोग। हाँ चलो चलो चलो।
इंडियन को देखते वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे, कभी कोई न्यूज नहीं लगा। हाँ हाँ ये क्या बनाया होता। हाँ गाड़ी जल गई उसकी देख के। लेकिन जब तो आप तो की थी सही चल रही ना गाड़ी। हाँ चलो बड़े चलते चलो ना। चलो ना नहीं चलते। हमको टेंशन ले रहे आते रात हमारा पहला संगा हम तो कहीं बेरा का बिल्कुल आज तक वो राधे राधे चलो तो नहीं चल रही है। सब आ गया ये जो गाड़ियाँ आगे आगे गाड़ियाँ खड़ी है इनने आगे बढ़ा था क्या नहीं सामान धरे के हाँ हाँ सब आ गए हाँ चलो मंदिर में यार। म्हणजे आगे नहीं जरा सा आपने की थी एनिवर्सरी तो फोन लगाओ नहीं किया। निकाल लो आगे निकाल लो।
आगे इजी चले गाड़ी है, इजी तो चल रहा है। उलंग से कल हाँ, आगे से मुड़ जाओ। हाँ मुड़ जाएंगे बना हुआ 76 रेट का। यहीं से घुमा दूँगा। कैमरा चालू ही रहना चाहिए। नहीं आ रहा। गाड़ी सही चल रही है? हाँ इस पर चलवा तो ये पूरा यहाँ सही चल रही है? हाँ सही सही। ज़्यादा स्पीड में नहीं है नहीं? निकाल तो ले देखो ना कट ऊपर का ही। लो चलवा तुम तो गाड़ी पे ध्यान दो इन्हें तो मैं बना दूँ। हाँ हाँ वही मतलब। वीडियो बनेगी नहीं तो ये भी अपन ने भरनी चाहिए कहाँ को सम्मेलन मालूम हाँ देगा कौन देगा साला तो इन्हें दीजा का तो भाव। उन्हें वो थमा दियो पैसा की नहीं बोले थमा जो खर्चो वो दे अरे सब ले लेंगे तुम जो आदमी अपनो है अच्छा जो सम्मेलन करवा रही हो ना। हाँ तो इतना पैसा खर्च कर रहे हो है। हाँ हाँ वो तो सब लोगों के सोने का जूता कैसा मारे। हाँ तुम एक ही बात क्या करो कि मेरा साला जाने क्या जाने कर लेना बात कर लेना। नहीं, मेरा साला जाने। हाँ फिर साला दिलवागा तो दीजा कोई साला भी जेब में नहीं रखेगा डालो मेरे सामने। चलो चल बोलो।